हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41 कॉम्पैक्ट पाउडर। अगली सुबह शिखा टेबल पर बैठी अपने सामने सोफे पर बैठे शिवम के गालों पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही थी। शिवम अपनी आंखें टिमटिमाते हुए छोटे बच्चे की तरह उसे देख रहा था। शिखा को उसके ऐसे देखने से बहुत चिढ़ हो रही थी। वो उसके गाल दबाकर बोली, ऐसे देखना बंद करो मुझे। शिवम फिर से आंखें टिमटिमाते हुए बोला, क्यों? मेरी आंखें मेरी मर्जी, वैसे गलती तो तुम्हारी है। पहले खुद मारती हो फिर खुद ही दवा भी लगाती हो। ज्यादा मुंह मत चलाओ तुम, वरना अगली बार तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगी। शिखा ने कहा तो शिवम तुरंत बोला, अच्छा मतलब मैं नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें किस कर सकता हूँ। शिखा उसकी बात सुन उसे हैरानी से देखने लगी। शिवम उसे ऐसे देखकर बोला, मुझे बाद में देख लेना, पहले जो तुमने अपने हाथों से मेरे गालों पर निशान बनाए हैं उसे छिपाओ। शिखा उसकी बात सुन फिर से उसके गाल पर पाउडर लगाने लगी। दरअसल उसके मारे हुए थप्पड़ का निशान अब तक शिवम के गालों पर था। अब बेचारा अपने गालों पर उसकी बीवी के दिए निशान लेकर तो वो घर जा नहीं सकता था। हाँ, अगर ये निशान लव बाइट होते तो वो खुशी खुशी पूरी दुनिया को ये निशान दिखाता फिरता, पर ऐसी खुशी उसके नसीब में कहा। शिखा उसे देख फिर से बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम इन दिनों कुछ अजीब बिहेव करने लगे हो मेरे साथ? शिवम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे भी लगता है, पर इसमें गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। मेरी क्या गलती है? शिखा ने पूछा। शिवम अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, तुम डॉक्टर हो ना, तुम्हें नहीं पता हम लड़कों के बारे में? उम्र के साथ हमारी बॉडी को बीवी की जरूरत होती है ताकि। शिखा अपना हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चुप करा कर गुस्से से उबलते हुए बोली, तुम बेवकूफ इंसान, रुको, तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। शिवम उसकी धमकी सुन जल्दी से रूम से बाहर भाग गया। शिखा ने अपना दुपट्टा नहीं लिया था, वरना आज सही में वो शिवम की चटनी बना देती। शिवम बाहर आकर अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। उसे हंसता देख रोहन और अवध को पहले तो बहुत अजीब लगा, क्योंकि इतने सालों में उन दोनों ने कभी अपने खड़ूस और रियल बॉस को इस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। पर फिर उनके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वही शिव और राजेश भी उसे हंसते हुए देख रहे थे। आज कई सालों बाद शिव के चेहरे पर भी मुस्कान आई थी। शिखा ने अपना दुपट्टा लिया और गुस्से से उबलते हुए बाहर आई। उसे देख शिवम ठीक से खड़ा हो गया और जल्दी से जाकर कार में बैठ गया। रोहन और अवध ने शिखा को गुड मॉर्निंग विश किया तो शिखा ने भी दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया। दोनों उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देख पा रहे थे, पर पूछने की हिम्मत दोनों के पास नहीं थी। थोड़ी देर में सब भत्रा हाउस के लिए निकल गए। राजेश और शिव उनके जाते हुए कार को देख रहे थे। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, बॉस, बहू रानी के आने के बाद छोटे बॉस बदलने लगे हैं। शिव ने कुछ नहीं कहा, बस हमें पलके झपका दी। उनके आंखों के सामने शिवम का हंसता चेहरा आ रहा था, जिसे याद कर उनके चेहरे पर भी स्माइल कायम थी। भत्रा हाउस। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। शिवम ने सबको शिखा के चोट के बारे में झूठ बोल दिया था। दुर्गा ने शिखा और रोहन को भी सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने को कहा था, इसलिए वो भी सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मीरा की नजर शिवम पर ही टिकी थी। वो उसे गौर से देखते हुए बोली, भाई आप आज कुछ ज्यादा ही गोरे लग रहे हो, क्या लगाया है आपने? मीरा की बात सुन सबकी नजरें शिवम पर अटक गई और शिवम का खाना उसके गले में अटक गया। वो खांसने लगा तो उसके बगल में बैठी शिखा ने उसे पानी देते हुए डेविल स्माइल लिए उसे एक लुक दिया। शिवम उसके डेविल स्माइल का रीजन जब तक समझ पाता उससे पहले शिखा ने मीरा से कहा, कॉम्पैक्ट पाउडर का कमाल है, इसने मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया है। शिखा का कहना था कि सब अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगे। रोहन भी आज सबके साथ बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसका भी खाना उसके गले में अटक गया। वो जैसे तैसे मुंह में डालने वाले को गले से उतार कर बोला, सर आपने सच में कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था, पर आप तो लड़के हो ना, और ये सब तो लड़कियां लगाती है। शिवम ने उसे घूर कर देखा तो वो तुरंत चुप हो गया।
पर शिवम को अब बहुत एम्बेरेस फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो सबको क्या ही रीजन दे। उसने सिर घुमाकर शिखा को देखा जो चम्मच पकड़े जैसे तैसे कर अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी। उसने फिर रिद्धिमा और दुर्गा को देखा जो उसके जवाब के इंतजार में उसे ही देख रही थी। वो इधर उधर देखते हुए बोला, वो कल रात मच्छर ने काट दिया था पूरे चेहरे पर, तो इसलिए मैंने। बस, इससे ज्यादा वो और कुछ बोल ही नहीं पाया। शिखा को उसकी टूटी फूटी बेमतलब की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। रोहन उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए बोला, पर सर वहां तो मच्छर नहीं थे, मुझे और अवध को तो एक भी मच्छर नहीं दिखे थे। शिवम का दिल अब उसका कत्ल करने को कर रहा था। वो उसे बुरी तरह घूरते हुए बोला, मेरे रूम में था, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रोहन उसकी बात में अपने लिए चुप रहने की वार्निंग अच्छे से महसूस कर पा रहा था। उसने जोर से नमे सिर हिलाया और फिर से अपना सिर झुकाकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। प्रकाश का सारा ध्यान शिखा के हाथ और उसके चेहरे पर था। शिखा को उसकी नजरें खुद पर फिल हो रही थी, पर वो उसे इग्नोर कर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। शिवम की नजरें भी प्रकाश पर थी। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को काबू कर रखा था। उत्तराखंड। अयान कुछ ही दिनों में काफी हद तक ठीक हो चुका था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। उसने फाइल में रखी कुछ फोटोज में एक फोटो को उठाया और प्यार से उसे देखने लगा। एपिसोड 42 लाल दुपट्टा। अयान उस फोटो को देख मुस्कुराए जा रहा था। वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि मीरा की थी। उस फाइल में मीरा की और भी कई सारी फोटोज थी जिसे अयान अपनी इंटिसेंट नजरों से देखे जा रहा था। तभी हेड सर उसके पास आते हुए बोले, किस की फोटो को देखकर मुस्कुराए जा रहे हो? जरा हमें भी तो दिखाओ कौन है वो। बोलते हुए वो बगल वाली चेयर पर बैठ गए। अयान मीरा की फोटो फाइल में रखते हुए बोला, आपकी बेटी को देख रहा था, सोच रहा हूँ शादी कर लूँ उससे। उसने उनको देखते हुए कहा तो उसकी बात सुनते ही हेड सर के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उनकी काली आंखें अब खतरनाक दिखने लगी थी। अयान उनके आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो आप मुझे? आपकी तो शादी ही नहीं हुई है, तो बेटी कहाँ से आएगी आपकी जो आप मेरी बातों पर इतना गुस्सा हो रहे हो? हेड सर अपनी नजरें ड्रिप पर करते हुए बोले, 2 वीक के बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तक के लिए आराम करो, पर मुंह बंद करके। कहते हुए वो उसे एक नजर घूरकर अपने कैबिन में चले गए। अयान उनकी बात सुन तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगा, पर आप कब तक अपना मुंह छिपा कर रहोगे? उसने फिर से मीरा की फोटो फाइल से निकाल कर उसे देखते हुए बोला, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है तुम सच में इस इंसान की बेटी हो। हेड सर अपने कैबिन में आकर आंखें बंद कर चेयर पर बैठ गए। आंखें बंद करते ही उनके सामने 4-5 साल की एक छोटी बच्ची का चेहरा आया। वो बच्ची मुस्कुराते हुए उनके साथ खेल रही थी। उसके साथ 2 और बच्चे भी थे। तीनों उनके साथ खेलते हुए हंस रहे थे। उस पुरानी यादों को याद करते हुए उनके बंद आंखों से ही एक कतरा आंसू बाहर निकल आया। उन्होंने आंखें खोल अपनी आंखें साफ की और ड्रॉ से एक पुरानी फोटो निकाल कर उसे देखते हुए बोले, माफ करना बेटा, पापा बहुत बुरे हैं, हम कभी साथ नहीं रह सकते। कुछ चीजें कभी ठीक नहीं की जा सकती हैं मीरा। तुम सब अपनी जिंदगी में खुश हो और बस ऐसे ही खुश रहना बेटा, हमेशा खुश रहना। कहते हुए उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। मुंबई। आज शिखा को मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन करने जाना था। उसे शिवम ड्रॉप करने वाला था। सब अपना ब्रेकफास्ट कर अपने अपने काम में लग लग गए। शिवम कार के पास खड़ा उसका वेट कर रहा था, तभी उसे शिखा आते हुए दिखी जो एक बैग में कुछ डालते हुए आ रही थी। शिवम उसके पास जाकर बोला, क्या है इसमें, क्या लेकर जा रही हो तुम? उसने उसके बैग में झांकते हुए कहा। शिखा उसकी बात सुन अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, कपड़े हैं, इसमें कुछ चोरी करके नहीं ले जा रही हूँ मैं जो तुम ऐसे झांक रहे हो। अगर यकीन है मेरी बातों में तो लो, खुद ही देख लो। उसने उसे बैग थमाते हुए खुद जाकर कार में बैठ गई। शिवम ने बैग में देखा तो उसे उसमें जीन्स और टी शर्ट दिखे। उन कपड़ों को देख उसने अजीब सा मुंह बनाया और जाकर शिखा के बगल में बैठ गया। उसके बैठते ही अवध ने कार स्टार्ट कर दी।
शिवम बैग वापस शिखा को देकर उसके कान में बोला, ये कपड़े लेकर क्यों जा रही हो? इतने महंगे कपड़े जो पहन रखे हैं वो तुम्हें पसंद नहीं है क्या? शिखा बैग को साइड में रख कर बोली, मैं वहां मरीजों को देखूंगी या गाना खाते फिरूंगी? लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। शिवम को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया। वो कंफ्यूज होकर बोला, तुम गाना क्यों गाओगी? शिखा उसे घूर कर देखते हुए बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मैंने इस टाइम सूट पहना है और इस पर दुपट्टा भी लिया है? आदत नहीं है मुझे दुपट्टा कैरी करने की, इसलिए इन कपड़ों को लेकर जा रही हूँ ताकि वहां चेंज कर सकूं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम न हो। शिवम को उसकी बातें सुन बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि भले वो गुस्से से बिना किसी भाव के बोल रही थी पर बोल तो रही थी उससे, वरना इससे पहले तो छोटी छोटी बातों पर उसका रिएक्शन डायरेक्ट एक्शन में बदल जाता था। शिवम सुबह की बात याद करते हुए आगे बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी सबको बताने की मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है? सब कैसे देखने लगे थे मुझे? उसे बार बार वो दो मैद याद आ रही थी जो कोने में खड़ी उसे देख हंस रही थी। सच में ये तो बेचारे के लिए इज्जत लूट जाने वाली बात थी। शिखा अपने फोन में लगी थी पर उसकी बात सुन वो शरारती मुस्कान लिए बोली, मैंने तो सच ही कहा था, अब मैं बड़ों से झूठ कैसे बोलती? तो नहीं बोलती, चुप रहती, पर तुम्हें तो सबको बताना था कि मैंने लड़कियों वाला कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है। उसने जैसे कहा अवध ने तुरंत ब्रेक लगाया। हर बार की तरह इस बार भी रोहन का सिर फूटते फूटते बच गया। वही इस बार पीछे उल्टा हुआ। इस बार शिवम ने शिखा को नहीं बल्कि शिखा ने शिवम को पकड़ लिया, वरना वो सीधे आगे जाकर रोहन और अवध के बीच गिरता। अवध पीछे मुड़कर हैरानी से बोला, सर आप भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हो? उसकी बात सुन रोहन को हंसी आ गई। शिवम बोलते बोलते कब ऊंची आवाज में बोलने लगा था उसे मालूम ही नहीं हुआ था, इसलिए अवध ने जब उसकी बात सुनी तो वो चौंक गया और उसके पैरों से ब्रेक लग गया था। शिवम ने उसे घूरकर देखा तो वो जल्दी से नमे सिर हिलाते हुए जल्दी से कार फिर से स्टार्ट कर दी, वरना आज तो उसका सारा गुस्सा उस मासूम पर ही उतर जाता। शिवम खिड़की से बाहर देखते हुए धीमी आवाज में गुनगुनाया, लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से। शिखा ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसे मुड़कर हैरानी से देखने लगी। एपिसोड 43 प्लीज जाने दो मुझे। शिवम ने उसे हॉस्पिटल ड्रॉप किया फिर अपने ऑफिस में चला गया। शिखा अंदर आई तो सबकी नजरें उस पर ही ठहर गई। लड़के तो बस उसे देखते ही रह गए। आखिर शिखा थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसे देखने से खुद को रोक ही नहीं सकता था। शिखा ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने कैबिन में चली गई। उसके कैबिन के बाहर एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा की थी। उसने कोट पेंट पहन रखा था। उनकी हाइट 5 फुट से थोड़ी कम ही थी, पर उनकी सफेद दाढ़ी थी जो उसे एक जेंटलमैन का लुक दे रही थी। शिखा को देख वो उसके पास आकर रिस्पेक्ट से बोला, गुड मॉर्निंग मैम। शिखा ने एक नजर उसे देखा फिर सिर हिलाकर अंदर जाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, और मुझे मैम मत कहिए, शिखा नाम है मेरा। वो चेयर पर बैठ गई तो मिस्टर कपूर उसकी चापलूसी करते हुए बोले, जी पर आप है तो हमारी मैडम ही ना, आप दी ग्रेट इंटरनेशनल डॉक्टर शिखा शर्मा है, और तो और आप। शिखा ने उन्हें अपनी ठंडी आंखों से देखा तो वो चुप हो गए। शिखा टेबल पर रखी फाइल खोलते हुए बोली, आपको अब जाना चाहिए। मिस्टर कपूर हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से वहां से निकल गए। उनके जाते ही शिखा बोली, आप दोनों को भी नॉक करके आना चाहिए ससुर जी। उसकी बात सुनते ही शिव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उनके साथ खड़े राजेश जल्दी से आगे आकर बोले, बहू रानी आप तो बहुत अमीर हो, फिर आपने छोटे बॉस से शादी क्यों कर ली? उन्हें झूठ क्यों बोला कि आपने पैसों के लिए उनसे शादी की है? शिखा उनकी बात सुन शिव को देखते हुए बोली, क्यों आपको ससुर जी ने बताया नहीं है क्या? शिव का चेहरा उसकी बात सुनकर थोड़ा डार्क होने लगा। उन्होंने राजेश को इशारा किया तो वो और राजेश वहां से गायब हो गए। उनके जाते ही शिखा ने फोन उठाया और अयान को कॉल कर दिया। अयान ने कॉल रिसीव किया तो शिखा बोली, कब आना है? अयान उधर से कुछ बोला जिसे सुन शिखा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। उसने आंखें बंद की तो उसके सामने शिवम का चेहरा आया। उसके कानों में अब भी शिवम का गाया गाना गूंज रहा था।
पर उसका चेहरा पूरा शांत था, जिसे देख किसी के लिए भी समझना मुश्किल था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। 3 हफ्ते बाद, दिल्ली। वो लड़का अपने फ्लैट के अपने रूम में था। उसके सामने बेड पर वही लड़की थी जो उससे टकराई थी। वो लड़का सोफे पर बैठा उसे एकटक देख रहा था। वो लड़की बेहोश बेड पर लेटी हुई थी। उसे धीरे धीरे होश आने लगा तो वो लड़का जल्दी से उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उस लड़की ने अपना सिर पकड़े हुए उठकर बैठ गई। तभी वो लड़का बोला, तुम ठीक हो ना? सॉरी, मेरे दोस्त ने गलती से ज्यादा क्लोरोफॉर्म दे दिया था, शायद इसलिए तुम्हारा सिर दर्द कर रहा होगा। उस लड़की ने जैसे ही उस लड़के की आवाज सुनी, उसने आंखें उठाकर उसे देखा तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। वो उसे देख पीछे खिसकते हुए बोली, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं फिर से बहुत दूर चली जाऊंगी, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। उस लड़के ने उसे डरते देखा तो वो उसे समझाते हुए बोला, देखो मिस छाया, तुम प्लीज मुझसे डरो मत, मेरी बात सुन लो एक बार, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, वो सब गलती से हो गया था, तुम प्लीज ऐसे डरो मत मुझसे। उस लड़के के चेहरे के भाव भी ठीक नहीं थे, वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। छाया को खुद से इतना डरते देख उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वो उससे दूर बेड के कोने में बैठकर बोला, मेरी बात सुन लो, मैं सब बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। मेरा नाम मनन है। मैं उस दिन तुम्हारी तरह ही उस क्लब में बस अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने गया था। 10 महीने पहले, उत्तराखंड, ब्लैक शाइनिंग क्लब के बाहर एक साथ 3 महंगी गाड़ियां आकर रुकी, उससे कुछ लड़कों के साथ मनन भी निकला। दिलकश पर्सनैलिटी के साथ खुश मिजाज इंसान, ऐसा जिसे हर लड़की बार बार मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी। ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने वो बहुत हैंडसम, हॉट और चार्मिंग लग रहा था। उसके साथ खड़े लड़कों में से एक लड़का उन लड़कियों को देखकर बोला, अबे मनन देख तो उधर सारी लड़कियां बस तुझे ही देख रही है, भाई तेरे साथ आने पर कोई लड़की हम पर ध्यान ही नहीं देती है। मनन उसकी बात सुन मुस्कुराया तो दूसरा लड़का बोला, हाँ पर उन बेचारी लड़कियों को कौन बताए कि मनन लड़कियों से दूर ही रहा करता था, इसे तो बस अपनी ड्रीम गर्ल का इंतजार है जो पता नहीं कहाँ है। तीसरा लकड़ा बोला, अबे भाभी जहाँ कहीं भी होगी एक दिन मिल ही जाएगी, पर फिलहाल हम लोग तो अंदर चलो या सारी रात यही खड़े रहकर गुजारना है। उसकी बात पर सब हंसी मजाक करते हुए क्लब के अंदर चले जाते हैं। अंदर म्यूजिक की आवाज बहुत लाउड थी जिस पर सब डांस कर रहे थे। मनन के दोस्त कुछ देर बैठकर स्टेज पर जाकर लड़कियों के साथ डांस करने लगे। मनन को कभी इन सब चीजों का कोई खास शौक नहीं था, वो तो बस अपने दोस्तों के कहने पर आ गया था। एक लड़की दूर में खड़ी कब से उसे देख रही थी, शायद वो उसे पहचानती थी। उसने एक शॉर्ट ड्रेस कैरी किया हुआ था जिसमें वो बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। अपने हाथ में ड्रिंक लिए वो मनन के पास बैठकर बोली, हेलो मनन, आई एम रीटा, मुझे तो तुम जानते ही होगे, है ना? मनन ने एक नजर उसे देखा, फिर स्टेज पर डांस कर रहे अपने दोस्तों को देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें तो हमारे कॉलेज का हर लड़का जानता है, आखिर तुम वन नाइट स्टैंड के लिए इतनी फेमस जो हो, पर मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज यहाँ से जाओ। उसने बिना बात घुमाए सीधा सपाट जवाब दिया। रीटा उसकी बात सुन गुस्से से उबलते हुए चली गई। वो काउंटर पर आई तो उसकी दोस्त उसे गुस्से में देखकर बोली, क्या हुआ? उसने मना कर दिया ना, मैंने तो पहले ही कहा था वो किसी लड़की से बात तक नहीं करता है, तो तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड के लिए कैसे मनता यार? रीटा ड्रिंक करते हुए गुस्से से बोली, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ूंगी उसे मैं, 3 महीनों से उसके पीछे लगी हूँ और इसने मेरी इंसल्ट कर मुझे मना किया है। अब तू देखना, मैं नहीं, ये खुद मेरे पास आएगा। उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसे कुछ पैसे देकर एक ड्रिंक में कुछ डालकर मनन को देने को कहा। वो वेटर पैसे लेकर मनन के पास चला गया। मनन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उससे ड्रिंक लेकर पूरा पी गया। रीटा उसे ड्रिंक पीते देख मुस्कुराई। थोड़ी देर में ही मनन को खुद में बहुत गर्मी फील होने लगी। उसने अपने दोस्तों को देखा जो डांस करने में बिजी थे, इसलिए वो अकेला ही उठकर वॉशरूम चला गया। रीटा भी उसके पीछे पीछे गई, पर उसके पहुंचने से पहले मनन ने लिफ्ट बंद कर दी। रीटा उसे देख वही दूसरी लिफ्ट के इंतजार में रुक गई।
लिफ्ट के अंदर मनन को बहुत गर्मी लग रही थी। वो अपने शर्ट के बटन खोल रहा था, इस बात से अनजान कि उसके साथ लिफ्ट में कोई और भी है। पीछे खड़े इंसान ने उसे इस तरह देखा तो वो घबराते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, आप ठीक हो ना? मनन आवाज सुन पीछे पलटा तो एक पल के लिए उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की ब्लैक घुटने से नीचे तक की वन पीस ड्रेस पहन रखा था। उसके खुले बाल, गोरा रंग, हल्का मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देख मनन बोला, मेरी शर्ट नहीं खुल रही है, प्लीज हेल्प दो। वो लड़की पहले तो उसे देख घबरा गई थी, पर उसे पसीने से लथपथ देख वो उसके पास जाकर उसके शर्ट के बटन खोलने में उसकी हेल्प करने लगी। मनन को उसके करीब होने से न जाने कैसी राहत मिल रही थी। उसने उसे कमर से पकड़ अपने करीब खींचा और एक पल भी गवाए बिना उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। पहले तो वो लड़की अपनी जगह पर फ्रिज हो गई थी, पर जब उसे होश आया तो वो जल्दी से उसे खुद से दूर करने लगी, पर मनन उसे छोड़ नहीं रहा था। तभी लिफ्ट खुली तो मनन उसे जबरदस्ती अपने साथ एक कमरे में ले आया। वो लड़की अब बहुत डर चुकी थी। वो रोते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। वो बाहर जाने को हुई कि मनन ने उसे पकड़ लिया। वो उसकी बाजू फाड़ते हुए बोला, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई नीड यू। वो उसे फिर से किस करने लगा था। उस लड़की को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो बस रोते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मनन के पकड़ से आजाद होना उसके लिए जैसे नामुमकिन था। मनन उसे बेड पर धकेल कर अपने कपड़े उतार उसके ऊपर आ गया। उसने उस लड़की के सारे कपड़े फाड़ दिए और उस पर हावी हो गया। अभी रोमांस नहीं दिखाया है, पर आगे के एपिसोड में दिखाऊंगी। एपिसोड 44, तुम्हारे गाल मेरे हाथों के लिए तड़प रहे हैं। मनन की बात सुन छाया उसे देखने लगती है। मनन अपनी बात खत्म कर आंखें उठाकर उसे देखता है तो वो जल्दी से अपनी पलकें झुका लेती है। उसकी इस हरकत पर मनन के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो पास रखा पानी से भरा गिलास उठा और उसकी तरफ बढ़ाता है। छाया उससे पानी लेकर पीने लगती है। वही मनन कुछ सोचते हुए उसे देखने लगता है। रोने के कारण छाया का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वो इस समय छोटे बच्चे की तरह बहुत क्यूट लग रही थी, इसलिए मनन की नजरें उससे हट नहीं रही थी। पानी पीकर छाया खुद को रिलैक्स करती है और गिलास मनन को देकर बोली, थैंक यू, बट अब मुझे जाना है। मनन गिलास रख उसकी बात पर बोला, तुम अब भी मुझसे डर रही हो? छाया बेड से उठते हुए बोली, हाँ। नहीं, मेरा मतलब मुझे हॉस्टल जाना है, रात हो गई होगी अब तक। ये तो उसका दिल ही जानता था कि वो अब भी उससे बहुत डर रही थी। मनन को उसकी बातें सुन समझ आ गया था कि वो अब भी उससे डर रही है। वो जाने को हुई कि मनन बोला, रात हो चुकी है, तुम्हारा हॉस्टल बंद हो चुका है, अभी तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, तो आज रात यहीं रुक जाओ। छाया ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो डर की लकीरें फिर से उसके चेहरे पर आ गई। मनन उसे देख समझ गया कि वो क्या सोच रही है। वो बेड से उठ सोफे पर जाकर बोला, तुम वहां बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ और डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। छाया कुछ पल उसे खड़ी होकर देखी, फिर बेड पर बैठ गई। क्लोरोफॉर्म के वजह से उसे अब भी सिर दर्द हो रहा था और अगर वो इस वक्त हॉस्टल जाती तो सब उसके बारे में गलत ही सोचते। उसे मनन की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। मनन उसे देखते हुए बोला, मैं अगली सुबह फिर आया था तुम्हारे पास, पर तुम तब तक जा चुकी थी। छाया उसकी बात सुन उसे देखने लगी। फ्लैशबैक। मनन को अगली सुबह होश आया तो वो अपना सिर पकड़कर उठकर बैठ गया। उसकी नजरें अनायास ही खुद पर गई तो एक पल को वो शॉक्ड ही रह गया। उसने अपने बगल में देखा तो छाया बिना कपड़ों के सिर्फ एक ब्लैंकेट ओढ़कर सोती नजर आई। मनन ने जब उसके चेहरे को देखा तो एक पल के लिए उसकी नजरें उस पर थम सी गई थी, पर जब उसने उसे बिना कपड़ों के देखा तो वो कल रात की सारी बातें याद करने लगा। छाया के चेहरे पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। उसके गले पर लव बाइट के निशान भी कल रात की सारी बातें साफ साफ बयां कर रही थी। मनन को जब सारी बातें याद आई तो वो एकदम से घबरा गया। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहां से बाहर निकल गया। वो नीचे आया तो बाहर ही उसके दोस्त उसे मिल गए। उसके सारे दोस्त उसके लिए परेशान हो गए थे।
इसलिए कल रात से ही वो वहीं उसका वेट कर रहे थे। उसके दोस्तों ने जब उसे देखा तो जल्दी से जाकर उससे पूछने लगे। मनन बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने दोस्तों को जब ये बात बताई तो सब परेशान हो गए। वो सब वापस रूम में आए तो वहां कोई नहीं था। मनन की नजरें तब जाकर बेड पर लगे लाल निशान पर गई। उसे देख उसका एक दोस्त बोला, अबे तूने किसके साथ ये सब कर दिया? वो लड़की वर्जन थी, पक्का कोई शरीफ लड़की होगी वो। मनन ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो जल्दी से भागते हुए मैनेजर के पास गया। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो छाया इन लोगों को उस रूम से निकलते हुए दिखी। कैमरे में भी उसकी बुरी हालत अच्छे से देखी जा सकती थी। मनन ने जब उसे ऐसे देखा तो उसकी आंखें नम हो गई थी। उसके चेहरे पर उसकी गिल्ट साफ साफ झलक रही थी। फ्लैशबैक एंड छाया उसकी सारी बातें सुनकर बोली, मैं तो उस दिन पहली बार क्लब गई थी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए जल्दी से वहां से घर चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरे साथ ऐसा कुछ। उद्धरण चिन्ह। वो सब कुछ बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उसके आंखों से सारी बातें कहते हुए आंसू बहने लगे थे। मनन उसे रोता देख उसे समझाते हुए बोला, तुम अब मत रो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम अभी रेस्ट करो। छाया ने उसकी बात पर कुछ नहीं बोली। उसे अब भी मनन के होने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मनन सोफे पर लेटकर उसे देख रहा था। छाया थोड़ी देर में ही बैठे बैठे सो गई थी। मनन उसके पास आया और उसे ठीक से सुलाकर कुछ पल उसे देखा, फिर वापस सोफे पर जाकर सो गया। मुंबई। शिखा चेंज कर रूम में आई और अपने मोबाइल को ले सोफे पर बैठ गई। शिवम इस वक्त बालकनी में किसी से अपने मोबाइल से बात कर रहा था। जब वो अंदर आया तो शिखा को अपने फोन में घुसे देख खुद से बोला, इसका मोबाइल मेरा सोतन बना हुआ है, जब देखो तब इसमें ही लगी रहती है। वो भी सोफे आकर सोफे पर बैठने को हुआ कि शिखा अपने फोन में देखते हुए ही बोली, मेरे मोबाइल को खुद का सौतन मत बनाओ, तुम अपना बचा खुचा दिमाग मत चलाया करो। उसकी बात सुन शिवम का मुंह बन गया, पर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। वो उसके बगल में बैठकर बोला, वाह बीवी क्या बात है, तुम तो मन की बातें भी जान जाया करती हो। शिखा की नजरें अब भी अपने मोबाइल पर थी, इसलिए उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शिवम आगे बोला, अच्छा बताओ मेरे दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है, या मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आता है। उसकी बात सुन शिखा ने मोबाइल टेबल पर रखा और घूमकर उसे घूरते हुए बोली, लगता है तुम्हें डोज चाहिए। 2 हफ्ते हो गए हैं, है न? तो तुम्हारे गाल मेरे हाथों के लिए तड़प रहे हैं। शिवम उससे दूर होकर बोला, 2 हफ्ते किसके भी हो गए हैं, तुमने दिया मुझे किस? उसकी बात सुन शिखा ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की और बिना कोई जवाब दिए बालकनी में चली गई। शिवम उसे जाता देख अजीब तरह से बोला, जाओ पर सिर्फ इतनी ही दूर, इससे ज्यादा दूर तुम नहीं जा सकती मुझसे। उसने जैसे ही कहा शिखा जल्दी से अंदर चली आई। उसे देख शिवम ने खुद को नॉर्मल किया और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, मेरे बिना दिल नहीं लगा क्या तुम्हारा? शिखा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बड़ी माँ गार्डन में है, उन्होंने मुझे देख लिया। शिवम उसकी बात सुन रिलैक्स होकर सोफे पर टिकते हुए बोला, हाँ तो क्या हो गया, उन्होंने पहले भी तो तुम्हें देखा है ना? शिखा उसकी बात सुन सोफे पर बैठ स्टाइल से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख कर बोली, राइट, देखा तो उन्होंने मुझे कई बार है, पर आज पहली बार इन कपड़ों में देखा है। उसकी बात सुन शिवम ने उसके पैरों को देखा तो उसे होश आया कि शिखा ने इस टाइम टी शर्ट के साथ डेनिम शॉर्ट पहन रखा है और उसकी बड़ी माँ ने उसे इन कपड़ों में देख लिया है। उसकी आंखें सब समझ आते ही बड़ी हो गई। शिखा उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम जानो और तुम्हारी बड़ी माँ, पर मैं रूम में भी शूट पहन कर नहीं रहने वाली, बाय, गुड नाइट। अपनी बात बोल वो बेड पर जाकर सो गई। वहीं शिवम सोच में डूब गया कि वो अपनी बड़ी माँ को क्या जवाब देगा। एपिसोड 45 यादगार बना दूंगी। अगली सुबह शिवम रेडी होकर रूम में आया तो उसे शिखा टी शर्ट और लूजर में दिखी, जो बेड पर बैठी उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। शिवम को उसमें कुछ गड़बड़ लगी तो वो मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बालों में कंघी करते हुए बोला, किस बात पर इतनी खुश हुए जा रही हो तारांकन?
शिवम अदा से अपने बाल झटकते हुए बोली, अबे यार, खुश होने वाली बात है तो मैं खुश ही होंगी ना। शायद तुम रात की बात भूल गए। कल तुम्हारी बड़ी माँ ने मुझे शॉर्ट में देख लिया था तो अब वो तुमसे सवाल करेगी। तब तुम उन्हें बताओगे कि मुझे साड़ी सूट पहनना पसंद नहीं। और जब उन्होंने ने मुझे ऐसे देख ही लिया है तो अब क्यों छिपाना। अब मैं यही पहना करूंगी और हॉस्पिटल भी अपने कपड़ों में जाया करूंगी, वरना अभी तो मुझे वहां जाकर चेंज करना पड़ता है। फालतू में मेरी जिंदगी झंड कर रखी है तुमने। शिवम कंघी रख उसके सामने जाकर बोला, तो तुम्हारा मतलब है एक बार बड़ी माँ ने तुम्हें वैसे देख लिया है तो अब हर रोज वो तुम्हें इन कपड़ों में देख सकती हैं। शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम शरारती मुस्कान लिए बोला, तब तो मैंने भी तुम्हें इन कपड़ों के बिना देखा है तो तुम्हें अब मेरे सामने ये कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं है। शिखा ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसके चेहरे पर की मुस्कान छू मंतर हो गई। वो उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब तुम्हारा, तुमने कब मुझे बिना कपड़ों के देख लिया। शिवम उसके ऊपर झुकते हुए बोली, इतनी जल्दी भूल गई बीवी, उस दिन जब मैं तुम्हारे बैक पर स्प्रे कर रहा था तब मैंने तुम्हें आगे पीछे दोनों तरफ से देखा था। उसकी बात सुन शिखा को याद आया कि वो उस दिन सिर्फ अपने इन में उसके सामने थी। अब उसे खुद पर और शिवम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास अब बोलने को कुछ नहीं था। इन दिनों तो शिवम भी बहुत बेशर्म हो गया था, वो उसे टीज करने का एक मौका नहीं छोड़ा करता था। शिखा अपनी नजरें उस पर से फेरते हुए बोली, हटो सामने से, मुझे रेडी होना है। शिवम उसके ऊपर थोड़ा और झुकते हुए बोला, क्यों रेडी होना है, कहाँ जा रही हो तुम। शिवम ने एक हाथ बेड पर रखा था, उसके झुकने के कारण शिखा ने दूरी बनाए रखने के लिए पीछे झुकी हुई थी जिससे वो बेड पर आधी लेटी हुई थी। शिखा उसके सीने पर हाथ रख उसे दूर धकेलते हुए बोली, हॉस्पिटल जाना है और कहा, अब हटो, मैं लेट नहीं होना चाहती। उसने उसे साइड किया और जल्दी से जाने को हुई कि शिवम ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। शिखा उसके इस एक्शन के लिए रेडी नहीं थी जिस वजह से उसके खींचने पर वो सीधा उसके सीने से जा टकराई। शिखा उसके सीने से सिर हटा उसे देखने लगी तो शिवम उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, बीवी तुम भूल गई, आज संडे है, तुम्हारा ऑफ है आज, तो तुम हॉस्पिटल जाकर क्या करोगी। उसके बताने से शिखा को याद आया कि आज तो उसकी छुट्टी है। अब उसे खुद पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। एक बार फिर शिवम ने उसे चुप करा दिया था। पर शिखा कम नहीं थी। उसने उन कुछ दिनों का बदला एक ही बार में लेने का सोच लिया। वो शिवम को देखते हुए बोली, आज संडे है तो तुम कहाँ चले, छुट्टी तो तुम्हारी भी रहती है आज। शिवम उसके कमर पर हाथ रख उसके बालों को स्मेल करते हुए बोला, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो कई महीनों से कोमा में था, पर अब उसे होश आया है तो वो सब जल्दी से कवर अप करना चाहता है। और उससे मेरी एक बहुत जरूरी डील फाइनल करनी है, इसलिए संडे को भी जा रहा हूँ। शिवम उसके बालों को स्मेल करते हुए सब बता रहा था। उसकी पकड़ उसके कमर पर कस रही थी। शिखा के हाथ उसके कंधों पर थे, पर जब उसने उसकी सारी बातें सुनी तो वो उसके कंधों पर चुटकी काटते हुए बोली, ठीक है अब दूर हो मुझसे, बात बात पर मुझसे चिपका मत करो। शिवम उसके चुटकी काटने से उससे थोड़ा दूर हो गया। शिखा उसे घूरकर वॉशरूम में चली गई। शिवम मुस्कुराते हुए रूम से बाहर आया तो सीढ़ियों के पास ही उसे दुर्गा मिल गई। शिवम उन्हें देख रुक कर उनसे बोला, गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। दुर्गा हल्की स्माइल लिए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। शिवम कुछ और भी बोलने को हुआ कि दुर्गा बोली, मुझे और रिधिमा गुरु बाबा के पास जा रहे हैं, शाम तक आएंगे, मैं शाम को बात करती हूँ तुमसे। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया, फिर दोनों नीचे चले आए। दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर घर से निकल गए। शिखा फ्रेश होकर बाहर आई। आज वो शिवम को अच्छा मजा सिखाना चाहती थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने ब्लू जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर रूम से बाहर निकल आई। वो डाइनिंग एरिया में आई तो वहां उसे सिर्फ कुछ मैद और मीरा दिखी। मीरा उसे देख आंखें बड़ी कर बोली, वाह भाभी क्या लग रही हो आप, बहुत हॉट। बोलते हुए उसने अपने सिर पर चपत लगाई तो शिखा मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे हॉट बोल सकती हो। मीरा उसकी बात सुन मुस्कुरा दी तो शिखा चारों तरफ देखते हुए बोली, बाकी सब दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या सब। मीरा खाते हुए बोली, हाँ भाभी, भाई के बारे में तो पता ही होगा आपको, वो मीटिंग में गए हैं।
और माँ बड़ी माँ के साथ हमारे गुरु बाबा के पास गई है और मामा जी को कुछ काम था इसलिए वो भी घर पर नहीं है, सब शाम तक आने का बोल कर गए हैं। शिखा उसकी बात सुन अपने मन में बोली, अबे यार, कहा मैंने क्या क्या सोच लिया था, मेरा सारा प्लेन पर पानी डाल दिया ऊपर वाले ने, पर कोई बात नहीं। उसके दिमाग में कुछ आया जिससे उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो मीरा से बोली, मीरा, आज घर पर कोई नहीं है और आज संडे है तो तुम्हारा भी कॉलेज ऑफ होगा ना। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा आगे बोली, तो चलो आज का दिन हम तुम मिलकर एंजॉय करते हैं। मीरा उसकी बात सुन सोचते हुए बोली, हाँ पर कैसे। शिखा अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो, मैं आज का दिन यादगार बना दूंगी, स्पेशली तुम्हारा बेवकूफ इंसान, उसने शिवम को याद करते हुए अपने मन में कहा। दोनों जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर शिखा के रूम में आ गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।